एग्जाम टूर देख रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी का क्वारी है कि 2 साल हो गया लेकिन सिविल कोड का एग्जाम का डेट अभी तक नहीं दिया गया। आखिरकार ये चल क्या रहा है? क्या विद्यार्थी का एग्जाम लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? विद्यार्थी अब तैयारी करना भी बंद कर दिए। एक एक करके क्या क्या है, कब तक हो सकता है, क्या कुछ ऑफिशियल नोटिस है, इन सारे चीज़ को लेकर मेरे साथ रामांशु सर हैं। सर से जानेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? देखिए क्या कारण हो सकता है? क्या है कि जो ये बिहार सिविल कोड की वैकेंसी निकली तो 4 वैकेंसी निकली थी जी। उसमें जो सबसे बड़ी वैकेंसी थी 2 वो तो 3 ऑर्डरली की थी जी। और दूसरा जो है आपका क्लर्क वाला जी। इसके अलावा एक स्टेनोग्राफर का 1562 सीटें हैं और अगली जो है वो आपकी डिपोजिशन राइटर वाली थी वो। कुल मिला के 4 वैकेंसी थी। इस 4 वैकेंसी में एक डिपोजिशन राइटर वाला जो है क्लियर हो चुका है फाइनली, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, कुछ दिन उसकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। स्टेनोग्राफर वाला उसका जो है 3 प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी हैं, उसका इंटरव्यू तो 23 से शुरू होने वाला है और 27 तक उसका इंटरव्यू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक उसका भी रिजल्ट आएगा। तो 2 एग्जाम इनके अब फाइनल हो गए। अब इसके बाद सिविल कोड पे एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा कि जो 2 सबसे मोस्ट अवेटेड वैकेंसी बिहार में 2 एग्जाम समाप्त, 2 एग्जाम का बाद। हाँ 2 एग्जाम समाप्त हो गया। तो देखिए यही जो है आशा का स्रोत है कि 2 एग्जाम अब खत्म हो गया ना, तो अब सिविल कोड ये नहीं कह सकता कि भाई हमारे ये एग्जाम हम नहीं करा रहे, वो कंप्लीट करा लिया, ज्वाइनिंग करा देगा उसका। और ज्वाइनिंग कराने के बाद अगला इनका जो मेन होगा वो 3 ऑर्डरली का होगा और प्लस क्लर्क का ही होगा। तो मुझे लगता है कि अक्टूबर के लास्ट में एक नोटिफिकेशन जरूर आएगी कि इन एग्जामों का डेट क्या रखा जाएगा और क्या नहीं रखा जाएगा। क्या विलम्ब होना एक सबसे बड़ी संख्या हो रहा है क्या? देखिए संख्या तो नो डाउट बिहार में या पूरे भारत में अगर हम बेरोजगारों की बात करें और परीक्षाओं की बात करें तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं। और अब तो धीरे धीरे ऐसी व्यवस्थाएं हो रही है। पुलिस का इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट हो जा रहा है, बीपीएससी का टीआरई का एग्जाम इतना बड़ा कंडक्ट हो जा रहा है, बिहार एसएससी के एग्जाम कंडक्ट हो जा रहे हैं, तो फिर बिहार सिविल कोड का एग्जाम कंडक्ट कराने में क्या दिक्कत है? और मुझे लगता है कि अब इनको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि ऑनलाइन जैसे बिहार एसएससी का हो गया ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो हो सकता है ये भी घोषणा करें कि हम ऑनलाइन एग्जाम करें। और अगर ऑनलाइन एग्जाम करते हैं तो फिर उसके लिए पूरी की पूरी व्यवस्था बिहार में उपलब्ध है और मुझे लगता है कि बहुत आसानी से एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। सर विद्यार्थी एक ही चीज़ को बार बार नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि हम 2 साल से पढ़ रहे हैं। कम से कम एक टारगेट रहता कि अमुक तारीख तक एग्जाम दिया जाएगा, साल भर बाद ही टारगेट दिया जाएगा, थोड़ा सा उत्साह रहता कि मेरा एग्जाम 6 माह बाद है, मेरा एग्जाम 2 माह बाद है। तो जैसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो अब रेलवे का भी तैयारी करें, चूँकि एनटीपीसी भी आ गया, इधर आप टीचर वाले भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी सिविल कोड भरे होंगे, तो कैसे मैनेज करें, किस तरीके से सब्जेक्ट पर काम करें ताकि कुछ सब्जेक्ट उनका मजबूत रहे और बाकी सब्जेक्ट अंतिम समय में 15 दिन 20 दिन पड़ेगा तो उस पर फोकस करके रिजल्ट मिलेगा। देखिए अगर देखा जाए तो दोनों एग्जाम में और बाकी एग्जाम में कुछ का ही फर्क है। जैसे जीके जीएस, मैथ और रीजनिंग, ये 3 ऐसे पेपर हैं जो सब में कॉमन है। एक डिफरेंट हो जाता है हिंदी और इंग्लिश वाला। तो बच्चों को करना क्या चाहिए कि चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, बिहार एसएससी का एग्जाम हो, बिहार सिविल कोड का एग्जाम हो, उसमें जीके जीएस, उसमें मैथ और रीजनिंग तो कॉमन है, तो वो अपना जो है रेगुलर जिससे पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहें। और जहाँ एग्जाम की डेट की बात होगी कि जो है ये दोनों एग्जाम का डेट लगाने की बात होगी या उसका नोटिफिकेशन आता है तो 1 से 1.5 महीने बहुत है, 1 से 1.5 महीने में आपका पूरा हिंदी और इंग्लिश कवर हो जाएगा। तो आप बाकी समय में क्या बिहार एसएससी की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं 10+2 की, या एनटीपीसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेलवे की किसी एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिहार पुलिस के किसी एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिहार दरोगा के एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या बिहार सिविल कोड की एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक हिंदी इंग्लिश वाला और थोड़ा सा अगर हम कलर की बात करें तो उसमें थोड़ा सा कंप्यूटर का पोर्शन ऐड हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। मुश्किल से मुझे लगता है कि अगर आप जो है 1 से 1.5 महीने का टाइम दे देंगे तो निश्चित रूप से ये तीनों पेपर आपके पूरी तरह से कवर हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कॉन्टीन्यूस पढ़ते रहे। देखिए अभी कि जो है एक एग्जाम पूरी तरह से क्लियर हो गया जो है कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर वाला, अब उसकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी और अभी जो है 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक जो है स्टेनोग्राफर का इंटरव्यू होने जा रहा है, तो वो भी एग्जाम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो 27 के बाद भी नोटिस आ सकता है? 27 के बाद नोटिस इतना जल्दी नहीं आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये दुर्गा पूजा की जो छुट्टी खत्म होगी तो 15 से 20 अक्टूबर के बीच में एक नोटिफिकेशन आना चाहिए कि ताकि जो है कोर्ट रीडर के बाद और डिपोजिशन राइटर के बाद क्लर्क और 3 ऑर्डरली के लिए क्या हो सकता है।